एवरीवन, मैं हूँ प्रिया कुमारी और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि रेलवे पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा हेतु रेलवे पुलिस फोर्स का गठन किया है, जिसके अंतर्गत कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का पद आता है। इन पदों पर भर्ती समय समय पर रेलवे द्वारा की जाती है। इन पदों का वेतन बहुत ही आकर्षक होता है, इसीलिए इनकी अधिसूचना जारी होने पर विद्यार्थी द्वारा अधिक मात्रा में आवेदन किए जाते हैं, जिससे इन पदों का प्रतियोगिता कठिन हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रही हूँ कि आप लोग रेलवे में पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। और आप लोग रेलवे में पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करेंगे, इसकी योग्यता आप लोग की क्या होनी चाहिए, इसकी चयन प्रक्रिया कैसी होती है, इससे संबंधित सारी जानकारी मैं अभी आप लोग को देने जा रही हूँ। रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जिसके अंतर्गत समस्त रेलवे को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस विभाग के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पद आते हैं, उन्हीं में से कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का पद आता है। रेलवे में इन पदों पर भर्ती मंडल के अनुसार की जाती है। आप जिस मंडल के अंतर्गत आवेदन करेंगे, आपको वहीं पर चयन किया जाएगा। आपको पुलिस कांस्टेबल और पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा। सब इंस्पेक्टर के पद के लिए आप लोग किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोग की एज मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 25 इयर्स होनी चाहिए। और कांस्टेबल पद के लिए विद्यार्थियों को 10th या 12th परीक्षा पास करना अनिवार्य है। कांस्टेबल पद के लिए किसी भी विद्यार्थी की एज मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 25 इयर्स होनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों को चयन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतीय पुलिस बल की चयन प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है CBT, सेकंड है PET, थर्ड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लोगों को CBT के बारे में बता दूं तो CBT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यह एक लिखित परीक्षा है और इस परीक्षा में 90 मिनट का आप लोग को समय मिलता है और इसमें आपको कुल प्रश्न 120 पूछे जाते हैं और 120 नंबर का यह क्वेश्चन पेपर भी आता है। सेकंड में आता है PBT। तो PBT परीक्षा में आप लोगों की शारीरिक परीक्षण की जाती है। और थर्ड में आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें आपके जरूरी कागजात को वेरिफिकेशन किया जाता है। परीक्षा की तैयारी करने के लिए अभी मैं आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रही हूँ। परीक्षा में अंक गणित और रीजनिंग का महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए इसकी तैयारी प्रतिदिन 3 से 4 घंटे करनी चाहिए, जिससे प्रश्नों को हल करने की स्पीड बढ़ जाए। परीक्षा में अंक गणित और रीजनिंग का महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए इसकी तैयारी प्रतिदिन 3 से 4 घंटे करनी चाहिए, जिससे प्रश्नों को हल करने की स्पीड बढ़ जाए। और परीक्षा की अच्छी तैयारी करने के लिए आप एक टाइम टेबल बनाइए और उसी टाइम टेबल के अनुसार रोज पढ़िए और आपने पूरे सप्ताह में जो पढ़ा है उसे रविवार को रिवीजन कीजिए। थर्ड नंबर में टिप्स है, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से भारत से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए भारत की जानकारी आपको विस्तृत रूप से होनी चाहिए। और फोर्थ नंबर में यह टिप्स है कि इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको मॉडल पेपर हल करना चाहिए। मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न दिए गए हों उनको किसी नोट्स में लिखते जाएं, जिससे आवश्यक पढ़ने पर जल्द से रिवीजन किया जा सके। मॉडल पेपर से आपको प्रश्नों का स्तर समझ में आ जाएगा। इसको हल करते समय पेपर की समय अवधि का ध्यान अवश्य रखें। इस पेपर को 90 मिनट में ही आपको कंप्लीट करना है और इस पेपर को आप 80 मिनट के अंदर हल करने का प्रयास करें घर में बैठकर। इस प्रकार से आपको स्पीड बढ़ जाएगी, जिसका लाभ आपको मूल परीक्षा में अवश्य मिलेगा। और 5 नंबर मेरा टिप्स है, मॉक टेस्ट देना। आपको प्रत्येक सप्ताह एक मॉक टेस्ट आवश्यक देना चाहिए, जिससे आपको अपनी तैयारी के विषय में सही से जानकारी हो जाएगी। प्रत्येक मॉक टेस्ट में आपको कई ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। टेस्ट देने के उपरांत उन सभी प्रश्नों को सही से हल करने का प्रयास करें। यदि आपको उन प्रश्नों को हल करने में परेशानी हो रही है तो आप किसी भी मित्र या किसी शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। इस प्रश्न के लिए आप इंटरनेट की भी सहायता ले सकते हैं, जिससे आपका काफी समय बचेगा। और 6 नंबर मेरा टिप्स यह है कि लिखित परीक्षा के अलावा आपको फिजिकल टेस्ट में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा आपका चयन नहीं होगा। इसीलिए आपको फिजिकल टेस्ट की परीक्षा के 2 महीने पहले से ही आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। आपको इस परीक्षा के मानक के अनुसार अपनी दौड़ और
लंबी कूद लगानी चाहिए। दौड़ लगाने में समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और 7 नंबर टिप्स मेरा यह है कि परीक्षा देने से लगभग 1 महीने पहले अपना मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे आपको समय रहते ही अपनी कमी का ज्ञान हो जाए और उसको परीक्षा के समय तक ठीक किया जा सके। यहाँ पर हमने आपको रेलवे पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा हो अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी आपको प्राप्त करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आपको यह मेरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया कि नहीं जरूर बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, अगर पसंद नहीं आया तो क्यों नहीं आया ये जरूर बताइए कमेंट करके। मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को जरूर ही शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल नया है तो आप लोग को सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।